आरक्षण न होने से मुंबई की महानगर पालिका क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, ऐसा आम जनता का कहना है। हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने लोगों से बात की, रिपोर्ट देखिए। मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन पिछले 3 साल से हुए नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इलेक्शन लेने का, उसके बाद अगले 2-3 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। यह इलेक्शन कितने मुंबईकर के लिए महत्वपूर्ण है हम जानते हैं। हमारे साथ भारत यहाँ पर नागरिक है मुंबई के, हम उनसे जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये बीएमसी का इलेक्शन और बीएमसी देने वाली जो सुविधा है वो कितना महत्वपूर्ण है। सतीश जी, मुझे बताइए कि बीएमसी का इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? ये क्या मतलब हुआ नहीं तो इसमें लोगों का कुछ नुकसान हुआ क्या? आप एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, लेकिन लोग से जो चुन के जाते हैं उन्होंने काम करना और एडमिनिस्ट्रेटर काम करना, इसमें कुछ ना कुछ तो फर्क है। आपको क्या लगता है ये फर्क? देखिए, ऐसा है कि मुंबई में जो आबादी मुंबई की है 40-50 हजार के पीछे एक नगर सेवक यहाँ पे मुंबई की रचना है। और मुंबई सबसे ज्यादा जीडीपी हो या टैक्सेशन के मामले में हो, मुंबई हमेशा आगे रही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ इस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है यूटी की, नगर सेवक की कमी हमें खली नहीं। लेकिन जो गटर मीटर और जो समस्या है एक नगर सेवक ही सॉल्व कर सकता है। मुझे लगता है ये जो हम कुछ लोग जो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में इसका ये निलंबित था ओबीसी का मसला, उसी वजह से इतना डिले हुआ। और मुझे लगता है अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे फैसला दे दिया है तो जल्दी जल्दी ये सरकार चुनाव कराएगी, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है बीएमसी का इलेक्शन? बीएमसी का इलेक्शन तो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नागरिक समस्या से निगड़ित है। लोगों की जो गटर मीटर सी समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये सब नगर सेवक और जो स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो इलेक्शन है उस पर रहता है। लेकिन जिस हिसाब से स्थानिक स्वराज्य संस्था 2022 से अभी तक जो हुई नहीं, लेकिन 4 साल तो होएंगे। लेकिन इसी सालों में कैसी ऐसी ज़्यादातर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने अपने तरीके से एक अच्छा मुंबई का एक ब्यूटिफिकेशंस किया है। गटर मीटर का जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉर्ट आउट किया है। लेकिन फिर भी ये तो स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन तो होना चाहिए। और जो ओबीसी का आरक्षण का जो मुद्दा था उसके ऊपर वो प्रलंबित था। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है तो जल्द से जल्द अपनी ये महाराष्ट्र की सरकार ये आने वाले दिनों में ये स्थानिक स्वराज्य संस्था की इलेक्शन ले लेगी। सर, आप क्या कहेंगे जो इलेक्शन ये कितना महत्वपूर्ण इलेक्शन है? इलेक्शन तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि 4 महीने के अंदर वो तुम लोग का कहने का है तो पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ चुनाव जो महानगर पालिका के है वो लेने को ही कोर्ट ने अनुमति दी है। तो मेरे को लगता है अभी बारिश वगैरह है, ये मेरे को लगता है नवंबर दिसंबर जैन तक वो इलेक्शन होंगे, ऐसे मेरे को खुद को आशा है। विनोद जी, आप क्या कहेंगे? मतलब क्या इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण है? 3 साल इलेक्शन हुआ नहीं, इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। मतलब एक हिसाब से एक अलग तरीके से ये 3 साल बीत रहे हैं, इलेक्शन नहीं हुआ है। आम जनता की जो शिकायत है वाटर मीटर और गटर, ये प्रमुख भूमिका है। आज तक कोई भी पार्टी हो, कोई भी इन्होंने पूरी तरह से हल नहीं की है। आम जनता ग्रासित है। अभी ये इलेक्शन न होते ये अपनी अपनी तरफ से देखते हैं कि कभी ये मौका मिले, बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देनी पड़ती है। इतनी बेकार अवस्था क्यों है इस देश की? आम जनता के जो प्रॉब्लम है वो तो वैसे ही रहेंगे, उसमें कुछ तब्दीली नहीं होने वाली है। बस खाली इन्होंने जो इलेक्शन है वो अच्छी तरह से करके अच्छी तरह से निभाएंगे और आम जनता को अगर वो सहूलतें देंगे तो ही अच्छी तरह से इलेक्शन में सक्सेस होगा, ऐसे आम जनता समझ सकती है। क्या है आम जनता के सही प्रॉब्लम क्या है? यहाँ हर मुद्दा जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, हर मुद्दा जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट काम कर रही है। तो आपको लगता है क्या मुद्दा बाकी है आम आदमी का? आम आदमी का वही तो मैं बोला ना, गटर मीटर वाटर ये महत्वपूर्ण है, रास्ते है। ये इलेक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो आम जनता इसमें बहुत ही मायूस है कि उनको वो पूरी सुविधा मिलती नहीं है। इसकी वजह से वो नाखुश है। बस इलेक्शन करते रहो, ये जो नेता चुन के आएंगे इधर से उधर ये पलटी मारते रहो, आम जनता वैसे की वैसे ही नाखुश रहेगी। सर, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है? आम जनता के क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नगर सेवक चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हम सब ने ही बताया, गटर मीटर वाटर।
सबसे बड़ी समस्या है। छोटे छोटे गटर के प्रॉब्लम हो, पानी के प्रॉब्लम, बिल्डिंग की समस्या हो। आप मुंबई की जो रचना आप समझ सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में 50,000 जनता रहती है। अभी 50,000 जनता एक आधे किलोमीटर के रेंज में रहती हो तो उसकी समस्या कितनी भारी होती होगी। तो इनके पीछे एक नगर सेवक होता है, उसका रहना बहुत जरूरी है, ताकि वो जहां हो, अच्छा अगर नगर सेवक रहता है तो तुरंत वो समस्या सुलझाने के वहां पे पहुंच जाता है। मुझे ऐसा लगता है मुंबई में या महाराष्ट्र में वो चुनाव बहुत जल्दी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बहुत ही त्रस्त है। बाकी बड़े बड़े मुद्दे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें हमको लेकिन छोटे मोटे मुद्दे लेकर हम जाए कहाँ। तो हमें हमारी मांग है कि सरकार ने जल्दी से जल्दी चुनाव कराने चाहिए, ताकि लोगों का समस्या सॉल्व हो जाए। सर आपको क्या लगता है सर कि क्या मतलब कौन सी समस्या जो है वो महत्वपूर्ण है? इलेक्शन देखो तो अभी 2-3 साल आगे निकल गए। मेरे हिसाब से जो भ्रष्टाचार वगैरह बहुत थे अपने देखे महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ नगर पालिका में छोटे मोटे वो टक्केवारी, वो मेरे को शायद लगता है जो अभी की सरकार आई है उनको बंद करने का है। उसके लिए वो थोड़ा टाइम भी ले रही है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मतलब उनसे जुड़ी हुई उसमें ही महानगर पालिका का वो लोग काम कर रहे हैं। देखिएगा तो छोटे मोटे काम महाराष्ट्र भी चला रही है और गली के भी काम वो लोग कर रहे हैं, ऐसा मेरा खुद का मत है। तो देखेंगे तो अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है ये गवर्नमेंट आने से, मोदी जी आने से, मेरा एक वैयक्तिक मत है, उसमें थोड़ा भ्रष्टाचार कम होगा, ऐसा मेरे को आशा लगती है। और अभी का जो इलेक्शन रहेंगे वो अद्भुत इलेक्शन रहेंगे, और वो मतलब बोलेंगे ग्रेजुएट यानी जो लोगों को चाहिए ऐसा नगर सेवक उन लोगों को मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। अद्भुत कहा आपने कि अद्भुत इलेक्शन हो गए, किस तरह से ये अद्भुत इलेक्शन होने वाले हैं? देखेंगे को तो अभी तो महाराष्ट्र में क्या देश में सुजान जनता है, सब पढ़े हुए लोग हैं, पहले जैसे अनाड़ी नहीं है, जो बोलेंगे उधर वोट करेंगे। जिसका मन का नगर सेवक, जो व्यक्ति काम करेगा उनको चुनने की लोगों को एक अनुमति मिलेगी, मतलब अनुमति बोलेगा तो उनको एक हक मिलेगा, ऐसा मेरा खुद का कहना है। सर आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे मुंबई करके, किस मुद्दा मतलब कौन सी समस्या है उनकी? देखो, अभी तो आने वाले दिनों में बारिश की तो पहली समस्या है। बारिश में जो गटर का जैसे मीठी नदी वाले जो इश्यूज है, वो सब इश्यूज आगे आने वाले हैं। और फिर यही मुद्दे लेकर जब नगर सेवक जो रहते हैं वो इन मुद्दे पे काम करते हैं, जो गटर वाला रहेगा, पानी का मुद्दा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा रहेगा, तो ये कनेक्टेड जो रहते हैं ना, वो ज़्यादातर नगर सेवक लोगों को, आम जनता को ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि एमएलए जो रहते हैं उनको एक विधानसभा का पूरा बड़ा हिस्सा काम करने को लगता है, फिर वो माइक्रो में जो काम होता है वो नगर सेवक लेके जाते हैं। इसलिए आने वाले के दिनों में ये जो नगर सेवक का इलेक्शन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की समस्या तो छूट रही है, लेकिन जो स्पीड से छूटनी चाहिए वो स्पीड आने वाले दिनों में ये स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो इलेक्शन होगा उसमें नगर सेवक वाले जो, और ये तो कार्यकर्ताओं की इलेक्शन है, जो कार्यकर्ता नीचे स्तर पे काम करता है उनकी इलेक्शन है। लोगों की एक्चुअल समस्या क्या है वो उनको ज़्यादा मालूम है। फिर वो गटर रहने दो, मीटर रहने दो, कुछ हॉस्पिटल का रहने दो, स्कूल का, बीएमसी का स्कूल का रहने दो, ये सब मुद्दे बहुत कुछ है, कचरे का मुद्दा रहेगा, ये सब के मुद्दे लेकर ये स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन चलेगा। लेकिन इस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है ये मुंबई में और सिटी में, मेट्रो सिटी में जो मेट्रो लाइंस, मेट्रो का काम किया है, मेट्रो का काम किया है, समृद्धि महामार्ग का काम किया है, अटल सेतु का काम किया है, ये सब मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब मोदी जी की सरकार, जब देवेंद्र जी की सरकार और नीचे फिर मुंबई में उन्हीं की ही विचारों की सरकार आएगी, तो आप समझो कि ये तीन व्हील वाली जो व्हील वाली जो साइकिल रहेगी वो कितनी और दौड़ेगी। तो इसके लिए आने वाले कल में मुझे लगता है कि ये ऐसे ही सिस्टम से वो नीचे की सरकार आए तो और मुंबई का विकास और बाकी नगरों का विकास भी हो जाएगा। 3 साल से इलेक्शन नहीं हुए, क्या फर्क पड़ा इससे? देखो, वही मैं बोल रहा हूँ कि फर्क तो उतना नहीं है, लेकिन जो कारपोरेटर रहता है, नगर सेवक रहता है, वो एक छोटी छोटी चीजों का काम करता है। और एमएलए के लिए मैं वही बोला कि वो बहुत सा बड़ा काम उनके पास रहता है, नहीं ऐसे नहीं, फिर भी उनके एब्सेंस में जो एमएलएज है उन्होंने उनका काम, जो मीटर गटर और इनका काम किया है नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपना सिस्टम है वो माइक्रो लेवल पे चलना चाहिए।
आम जनता में पहुंचना चाहिए। और उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हुआ है ये जो है, जैसे एमपीज है, एमएलएज है, संसद है, जब से विधानसभा है, विधान भवन है, वैसे नीचे वाली महानगर पालिका, नगर पालिका और जो ग्राम पंचायत वगैरह, ये जिला परिषद, ये सब कुछ उतने ही महत्वपूर्ण है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। और अब चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक काले रंग की रेंज रोवर कार से खतरनाक स्टंट करने का एक वीडियो सामने